तो बकरे का दम अब घुट चुका है, अब इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है इसे पकाने से पहले। In our culture, if sometimes you come late to a home and you find a stick here or a spear, means someone is sleeping in your wife's house. So if we come from the same generation, we can share even our wife. Because I come from Hindu religion, actually the biggest religion, we are only supposed to have one wife. ये जो वॉरियर्स है, मसाई वॉरियर्स, ये दारू अलग से पियेंगे। ये बड़े लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ दारू नहीं पी सकते। ये है भाई स्पीयर और बुश नाइफ जो यूज करते हैं शेरों का शिकार करने के लिए। सामने देखो गाड़ी के ऊपर कितने लोग बैठे हुए लदे हुए, और इधर देखो ये हो गया गोश्त तैयार। और ये जो मसाई ट्राइब के एल्डर्स है, इनको खाना भी अलग से सर्व किया जाता है। नो यू ट्राइड, थैंक यू, यू ट्राइड, इज इट गुड? कैसे ये लोग मसाई लोग बिना माचिस के बिना लाइटर के आग जलाते हैं। हाउ डू आई लुक? बच्चे डर गए, देखना मेरे को देख के कैसे भाग पड़े। This is a bedroom. This is the bedroom. Yes. And our natural mattress is cow skin. Cow skin. Yes. तो ये भाई इनके गद्दे हैं जो कि गाय की चमड़ी के बनाए जाते हैं। ये लोग अपनी जंप के लिए जाने जाते हैं। मेरी भी जंप हमेशा से ठीक रही है, तो लेकिन मैं इनके साथ कंपटीशन करना चाहता था हमेशा से। आज मौका मिला मसाइयों के बीच में आए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की एक कंट्री तंजानिया से, जिधर मैं पिछले 2 हफ्ते से हूं। और तंजानिया देश में फिलहाल मैं एक ऐसे छोटे से टाउन में हूं जिसका नाम है मतु अम्बू। मतु अम्बू, व्हाट डज इट मीन? Mto means river मतु मीन्स रिवर and Mbu means mosquitoes. उम्बू मीन्स मॉस्किटोज, तो यानी कि रिवर मॉस्किटोज या फिर मॉस्किटोज ऑफ द रिवर। मतु अम्बू विच इज अ स्मॉल टाउन इन बिटवीन द आइकॉनिक सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि काफी मशहूर है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे सेरेंगेटी नेशनल पार्क में घूमने आते हैं। दुनिया से लोग यहाँ पे सेरेंगेटी नेशनल पार्क में घूमने आते हैं, यहाँ की तरह तरह के जानवर, यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि शेरों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेरों की पॉपुलेशन है तंजानिया देश में। लगभग 15,000 शेर है तंजानिया में, और तंजानिया में भी सेरेंगेटी नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं, शायद लगभग 3 से 4,000। और मतु अम्बू आने से पहले हम सेरेंगेटी नेशनल पार्क में ही थे एक सफारी पे। और जैसा मैंने बताया कि मतु अम्बू पड़ता है बिल्कुल बीच में सेरेंगेटी नेशनल पार्क और अरुशा रीजन के। अरुशा विच इज अ डेंसली फॉरेस्टेड माउंटेनियस रीजन ऑफ तंजानिया, जिसके पास में पड़ता है किलिमंजारो माउंटेन। और किलिमंजारो आप लोग जानते हो कि पूरे अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और पूरे वर्ल्ड की भी हम बात करें तो हाईएस्ट सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन पीक है, यानी कि जो किसी भी माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है। मतु अम्बू में मैं क्यों खड़ा हूं और मेरे साथ में कौन खड़ा है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो मेरे साथ में है एलन, हु इज अ मेंबर ऑफ मसाई कम्युनिटी। और आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूं एक मसाई विलेज में। आपको इन मसाई लोगों का रहन सहन दिखाने वाला हूं, इनका लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूं। हम एक मसाई विलेज में जाके मसाई लोगों के साथ रहेंगे, उनका खाना खाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ सोएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और एक मसाई विलेज में जाए, मैं बात करना चाहता हूँ कि मसाई लोग एक्चुअली में होते क्या है। एलन, हाउ वुड यू डिफाइन मसाई पीपल? हु आर मसाई पीपल? व्हाट इज मसाई ट्राइब? वेयर आर दे फाउंड? Okay, Maasai tribe, or Maasai people, they found in Tanzania and Kenya, and is a unique culture. That is a culture you can also explore and visit and enjoy almost everything about cultures. We still live in our culture, and I think today we are going to also visit this tribe, and you will enjoy it. Amazing. तो एलन मसाई ट्राइब से अरुशा में रहता है, मसाई विलेज में पैदा हुआ था, मसाई विलेज में रहा, मसाई फैमिली है, मसाई वाइफ है, लेकिन साथ में अरुशा शहर में भी रहता है। और मसाई लोग अपने ऐसे डिस्टिंक्ट अटायर के लिए जाने जाते हैं। जनरली ये लाल रंग का होता है और ये बहुत ऊंचा कूदते हैं। मसाई लोग माने जाते हैं बहुत ऊंची जंप्स के लिए, इनके ऐसे जूतों के लिए। और मसाई लोग सेमी नोमैडिक लोग होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, पानी की तलाश में और हरी घास की तलाश में। मसाई लोग आमतौर पर कैटल या गाय बहुत पालते हैं, और गाय इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है इनकी लाइफ में गाय की। गाय को यूज़ करते हैं दूध के लिए, मीट के लिए, गाय के ब्लड के लिए, और गाय के घास की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एलन जो कि मसाई कम्युनिटी का एक मेंबर है, हमें लेके जाएगा एक मसाई विलेज में। हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं और ट्रैवलिंग मंत्रा मिस्टर मनोज मल्होत्रा, जो कि हम अफ्रीकन कुछ कंट्री साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। How many Maasai people are living there? आई थिंक इन द वर्ल्ड they are between 1 to 2 million, I think. 1 to 2 million. Yeah, 10 से 20 लाख के बीच में। But in So my village, एक बड़ा tribe, yeah. but in my village we are almost 13,000 people. 13,000. 13,000. Everyone is Masai. Yes. आज की वीडियो करते हैं शुरुआत और चलते एक मसाई विलेज में।
मतवाम्बू शहर से निकलने से पहले ही एक एटीएम पे हम रुके थे और उस एटीएम से कुछ कैश निकलवा लिया और कुछ ऐसी दिखती है तंजानिया करेंसी। ये है 10,000 तंजानियन शिलिंग का नोट और इंडिया के 1 रुपए में लगभग 28 के करीब तंजानियन शिलिंग होते हैं और ये 10,000 शिलिंग लगभग 4 अमेरिकन डॉलर होते हैं। तो ये एक नोट आप कह सकते हो 350 भारतीय रुपए के बराबर है। एक बार तेल भरवाने रुके थे पेट्रोल पंप पे और तेल तो भरवा ही रहे थे, लेकिन मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे सामने कार वॉश तो है ही है, लेकिन कार वॉश के साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सांगो बार्बर शॉप, यानी कि आप गाड़ी में तेल भरवाना है तो साथ में बाल भी कटवा सकते हो। पहली बार मैंने किसी फ्यूल स्टेशन पे बार्बर शॉप देखी है। एलन, हाउ फार इज द मसाई विलेज फ्रॉम हियर? The first village now, we go for 10 minutes, but the second one will take us 1 hour and 30 minutes. Where did you learn how to drive a car? Do people drive car in Maasai villages? Yes, yes, some of them they drive, but we learn from school, but others they learn locally. You know, friends can teach you to drive a car, but I went to school because I wanted to be a professional driver. सड़क से हम मुड़े एक मसाई विलेज की तरफ। पेड़ के नीचे कुछ मसाई लोग आराम कर रहे हैं छाया में। मुझे तो लग रहा है हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे जैसे। इन्हें गाड़ी दिखी और एकदम से खुश हो गए मसाई लोग। देखो कैसे डिस्टिंक्ट से इनके कपड़े हैं। ये देखो गांव की तरफ जैसे हमने गाड़ी मोड़ी, कुछ मसाई लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे। हाउ आर यू? I'm fine, and you? I'm good as well. That's Mike. Mike? What's your name? I'm Duyai. 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 You speak Masai? Yes, speak Masai. That's nice. What's this mark on your cheek? This is our mark. Oh. Yeah, that is like is a protection of a disease called trachoma. So if you have this mark on your face, it protects you from diseases? Yeah, especially when we are young. When you are young? Yeah, from age of 5 years. Everybody has a similar mark or Yes, different? everybody have. Yeah. Hello. How are you? Do you have the mark on your cheeks? You don't have the mark? No, Gres. Okay. What's there in your ear? There's a hole. It's Keo. What do you call it? Yeah. Kale. Okay. Keo. Nice. What's your name? Martinda. Martinda. Ndio. Nice to meet you. Can you jump high like Masai people? Can you jump? ये देखो भाई मसाई लोग कितना ऊपर कूदते हैं। वाओ। इनकी जंप्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पर देखो आप सोच रहे हो कि पतले पतले पैर है फिर भी कैसे इतना ऊपर कूदते हैं। चलो विलेज के अंदर। That's the Masai stick. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. What's your name? Setoti. Setoti. Yes. Can I hold the stick? Yes. What do you use the stick for? Why do you use it? For protecting myself, sometimes for keeping the animals, Mm-hmm. and also sometimes for defending myself against enemies. Do you also use this to hunt animals or no? Yes, I use also. Which animals have you hunted? The predators. Oh, predators. Lion, Lion? hyena. Have you hunted a lion? Yes. Have you killed a lion? Yes, 5 years ago. 5 years ago you killed a lion? Yes. Really? Really. How? We are going to fight on the bush. Okay. After we getting them, we hunt. But we are going on a group of warriors. Wow. Maasai warriors. And we are going to, when we met the lion, if it's two, Yeah? we try to fight with one. When we met another one, Yeah. we shoot them and we deal with that one. So to kill a lion, how many Masai men are needed? How many Masai men altogether can kill a lion? Even only 5 warriors is enough. 5 Masai warriors can kill one lion. Yes. And are lions scared of Masai people? Masai men? Lions are scared of you? Scared, yes. Wow. Let's go see your village. Thank you. तो भाई जैसा मैंने आपको बताया मसाई लोग सिर्फ अपनी ऊंची जंप्स के लिए पॉपुलर नहीं है, मसाई लोग मशहूर है शेरों को मारने के लिए भी। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक लायन को मारने के लिए 5 मसाई वॉरियर इनफ है। 5 लोग मिल गए, ये भाले ले गए, लोग शेर मार देते हैं। और इवन शादी करने से पहले भी लड़की के बाप के पास ये लोग क्या करते हैं, आमतौर पे शेर मार के शेर की लाश रखते थे, फिर अपनी लड़की देते थे उनके फादर, और फिर ऐसे इनकी शादी होती थी। और ये लोग कितनी भी वाइफ रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि भी आप एक वाइफ से ज़्यादा नहीं रख सकते, 5 से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं।
इनफैक्ट यहाँ पे कोई मसाई फैमिली है, उस इंसान की 40 वाइफ्स है। और तंजानिया में इतने ज़्यादा शेर है, पर क्योंकि शेरों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, अब सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सख्त कानून लगा दिए कि मसाई लोगों को सरकार छेड़ती नहीं कि भी तुम हारमनी में रह रहे हो जानवरों के साथ, पर तुम शेरों का शिकार बंद कर दो, क्योंकि शेर काफ़ी खत्म होते जा रहे हैं। तो इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर तंजानिया में ही है, पर फिर भी अभी ये लीगल नहीं है। आर दीज द लेडीज ऑफ द विलेज? सो हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस मसाई विलेज? This is the family of one person. One person? Yes, our father is a chief. Your father is the chief? Yes, have married 8 wives. Your father has 8 wives? Yes. And your father is the chief? He's a chief. So how many brothers are you with different mothers? Daughters and brothers with the different mothers. We are 42. 42 brothers? Yes, and You are sister. 42 brothers living in this village Yes. with different mothers? Yes, different mothers, but one father. Wow, one father. Yes. So your father has 42 kids. Wow, that's so amazing. And you are not married, any of your brothers? I'm not yet in a marriage. Okay. Yes. But you can marry as many women as you want to, right? Yes. That's nice. Okay. Yes. But our firstborn brother is there. Who's the eldest? He's the Firstborn. okay, eldest brother. So after your father, he is going to be the chief. Yes. Second, he will be second chief in charge. But when everybody grows up, like when you are old, all you brothers, would you guys still be living in the same village, or you would move into different villages? Our parents. Yes. It depends on the cows. Yes. If you have 3 or 4 wives, so your father will allow you to move out. Yes. But if you don't have any wife, you will stay with the family. Stay with my father. And how do you get a wife? How do you convince a woman to marry you? The first wife, father choose for me. Your father will choose a wife for you, but only the first wife. Yes. But the second wife, you can choose yourself. So But we can't get a wife free. You must pay a cow to get a wife. you must pay with cows to get a wife. So if you need to marry someone, you have to pay the woman or the woman's family with cows. Yes. That's your currency basically. You pay with cattle and cows. Yes. Interesting. And you can have as many wives as you want. Yes. It depends on how many cows you have. Oh, so the more cows you have, the more wives you can have. So you can give more cows to the woman's family. Yes. So can a wife also have more than one husband or more than one partner? No. No, okay. Only men. Only one man. Yes. But a man can have more wives. Yes. Okay. In Indian, there is a We can only have- polygamy marriage like us. No polygamy marriages in India. If you are not Muslim, if you're Muslim, you're allowed to have, I think, 3 wives. I might be wrong because I'm not Muslim. I don't know a lot. But in our religion, because I come from Hindu religion, which is one of the biggest religions in India, actually the biggest religion, we are only supposed to have one wife. तो भाई जैसा आप लोगों ने जाना, ये जो मसाई आदमी है, देयर सपोज टू बी वॉरियर्स, आदमी करते हैं शिकार, और जितनी भी शादी आदमी करना चाहे आदमी कर सकते हैं, गिवन दैट उसके पास उतनी गाय है या कैटल्स है उसे अफोर्ड करने के लिए। एक इंसान की पहली शादी कराएंगे उसके फादर चूज़ करेंगे लड़की अपने लड़के के लिए, उसके बाद उसे जितनी भी शादियाँ करनी है वो कर ले, पर उसके लिए उसके पास गाय ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गाय होएगी तो ज़्यादा गाय दे सकता है लड़की के परिवार को। जैसे अपने दहेज होता है इंडिया में आमतौर पर, लड़की का परिवार देता है लड़के को, यहाँ पे ऐसा नहीं है, लड़का देगा लड़की के परिवार को गाय। गाय इनकी एक तरह से करेंसी है या दहेज है। जितनी ज़्यादा गाय वो दे सकता है, जितनी ज़्यादा लड़कियों के घरों में वो गाय दे सकता है, उतनी ज़्यादा लड़कियों से वो मसाई इंसान शादी कर सकता है। ये जो गांव है, इस गांव के एक चीफ है, उन चीफ की 8 वाइफ्स है, और उन 8 वाइफ से अलग अलग बच्चे हैं, और ये टोटल 42 भाई है जो इस गांव में रहते हैं, उन 8 अलग अलग वाइफ से। ये है भाई इनके भाले जो यूज़ करते हैं मसाई वॉरियर्स शिकार करने के लिए। विच एनिमल्स डज ही हंट यूजिंग दिस? That animals, that's predators I was told you. Okay, the predators. Yes, like lion, we use the spear. So to kill a lion, you use this spear. Yes, the spear, and also we have the bush knives. Like bush knives. वाओ, ये है भाई स्पीयर और बुश नाइफ जो यूज़ करते हैं शेरों का शिकार करने के लिए। ये देखो भाई मसाई वॉरियर्स मान है ये भाई उस्ताद। That's amazing. Don't kill me with this. तो भाई अब ये मसाई लोग कर रहे हैं कुछ गाने वगैरह और डांस हमारे स्वागत में।
चलो भाई, खूब डांस किया, खूब नाचे नहीं साथ, खूब कूदे, मजा आ गया। अब हम विलेज के अंदर आ गए, एक मसाई विलेज के अंदर। ये रहे सारे लोग बाहर गेट पे, और भाई हमें विलेज घुमाएगा। ये मेरे ख्याल से ड्रेस भी आ गई, मसाई ड्रेस। मुझे कैन आई वियर दिस? दिस इज फॉर मी? ओके। तो अभी मुझे पहना रहे हैं ये एक मसाई ट्रेडिशनल ड्रेस। डू आई हैव टू टेक दिस ऑफ? नो नीड, इट विल बी रियली हॉट। अभी ये स्टिक भी लेके आने लग रहे हैं, ऊपर का तो मैंने ओढ़ लिया है। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत ऊंचा कूदते हैं मसाई लोग। इनका जो राज है ना, आप लोग देखोगे इनके पास कोई भी फैंसी जूते नहीं है। दे डोंट हैव एनी एक्सपेंसिव शूज इवन दो दे आर स्टिल एबल टू जंप वेरी हाई। ये देखो इनके टिपिकल जूते। हाउ डू मेक दिस शूज? फ्रॉम टायर्स। मोटरसाइकिल के टायर से इन्होंने जूते बनाए, ना इनके पास कोई महंगे जूते। ये जूते पहन के लोग इतना ऊपर जंप करते हैं। देखो आप दूसरे ये जूते भी देखो, इवन इफ यू नोटिस हिज शूज दे आर मेड आउट ऑफ मोटरसाइकिल टायर्स। एंड देन इफ यू लुक एट देयर लेग्स, इनके पैर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि हालांकि पतले पैर है, और जो इनकी टेंडन इंसर्शंस है, अकेलिस टेंडन होता है ये, इसकी इंसर्शन बहुत ऊपर है। काफ बहुत छोटी है। आप लोग सोच रहे हो कि इतने बड़े पैर भी नहीं है, फिर भी कैसे इतना ऊपर कूदते हैं? तो कारण यही है, इस टेंडन में इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अकेलिस टेंडन की इंसर्शंस इनकी काफ़ी हाई होती है। टेंडन ज़्यादा ऊंचा है तो मतलब ज़्यादा इलास्टिसिटी है। ज़्यादा इलास्टिसिटी है तो वो स्प्रिंग की तरह काम करता है। जैसे ही जंप करते हैं उसमें इन्हें पुश मिलता है। एक बड़ा टेंडन है, स्मॉल काफ मसल्स है, तो इसकी वजह से इनकी जो प्लांटर फ्लेक्शन भी है, जैसे पैर की प्लांटर फ्लेक्शन ये होगी डोर्सी फ्लेक्शन, ये होगी प्लांटर फ्लेक्शन। जब ये पैर धरती मारते हैं, छोटी काफ और बड़े टेंडन की वजह से ये ज़्यादा नीचे तक पंजा धरती में दबा सकते हैं। तो ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन और हाई अकेलिस टेंडन इंसर्शंस की वजह से इन्हें जंपिंग में काफ़ी मदद मिलती है। आपने नोटिस करा होगा बास्केटबॉल प्लेयर्स या जितने भी कूदने वाले एथलीट्स होते हैं, ट्रिपल जंपर्स, लॉन्ग जंपर्स, उनकी भी टेंडन इंसर्शंस काफ़ी हाई होती है। मेरी भी कुछ ऐसी है, मेरी काफ्स काफ़ी छोटी है, मेरे टेंडन काफ़ी लंबे, इसलिए मेरी जंप काफ़ी अच्छी है, मतलब और लोगों के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ माई स्टिक, मसाई स्टिक। चलो भाई, अब मैं पूरा लोकल मसाई बन चुका हूँ। मेरा बचपन में नाम भी मसाई था। माई फादर यूज टू कॉल मी मसाई व्हेन आई वाज अ किड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लैंकी, वेरी थिन एंड टॉल, एंड आई एम डार्क बिकॉज आई एम वेरी ब्लैक. So back home, my pet name was Masai. My family used to call me Masai because of the way I look. My father has been really interested in the various tribes of Africa, and he's always been very keen about different continents and different cultures and traditions. And of course, there is National Geographic and Discovery, where we used to watch videos of the tribes living in Africa and hunting the lions. So I grew up watching the Maasai people on television, and then that's how we got to know about it. Every now and then my father would call me, "Hey Maasai, come here." So you love Maasai much more. Oh yeah, definitely. I've known Maasai people since I was like, I think 5 or 6, since forever, I would say. Even when I was a little kid, I used to watch Maasai people on TV, and I think I look very much Maasai, right? I can fit into the tribe. We are going to show you how to make fire naturally by using these 2-3 things. Yes, we have these 3 things afro because we have 2 pieces of wood and the flat one or leather from cow skin. From where? Cow skin. Cow skin. Yes. ये गाय की खाल का लेदर है जो यूज करते हैं आग जलाने के लिए. So depending upon where you find more green grass and water for your kettles and yourself, you keep on moving places. Yes. Okay. So our ancestors sat down and discovered the way of getting fire by using these 3 pieces. Okay, just We some know this wood one only. and some leather. Yes. तो साइटोटी अब हमें दिखाएंगे कैसे ये लोग मसाई लोग बिना माचिस के बिना लाइटर के आग जलाते हैं, और कैसे ये लोग अपना खाना वगैरह पकाने के लिए आग जलाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कैसे आग जलाते हैं. क्योंकि हवा की डायरेक्शन इधर है तो मुझे इधर आने के लिए बोला इन्होंने, और साथ में गाय की चमड़ी से बना कुछ लेदर. सिर्फ ये 3 चीज़ यूज़ करके ये लोग आग जला के दिखाएंगे. और सूखी घास का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सूखी घास जल्दी से आग पकड़ लेती है. जूते आप इन सभी लोग के देख सकते हो, टिपिकल मसाई जूते हैं. देखो टायर के बने, मोटरसाइकिल के टायर.
देखो भाई कैसे गर्मी प्रोड्यूस करके ये खाल पे, लेदर खाल पे इन्होंने थोड़ी सी आग जला दी और तुरंत ही वो खाल जली हुई इन्होंने सूखी घास में डाल दी है, जिससे अभी सूखी घास आग पकड़ लेगी। तो औरतें इनका घर बनाती है और ये झाड़ियों में से सामान लेके ये लोग अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हाट ऑल मटेरियल्स डू यू यूज टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस? We have this one. This is not a cement. दिस इज काउ डंग और मड? This is a cow dung. Yeah. And we mix it with the termite soil. टर्माइट सॉइल, या Yes, and we mixed it, and we used to wrap the houses. And now we prefer to use it because it maintains all season of the year. या Yes. So, and this house take 2 weeks 2 weeks to finish the be constructed. Okay. Yes, be constructed. And this building by the women. The responsibility of the men for constructing the house is to bring all material needed to construct that house. Yes. And roofing, we roof it by using this natural grass, and also we call it elephant grass. तो भाई अब हम घुस रहे एक मसाई घर के अंदर, काफी भीड़ है। Why is it so narrow? अंदर से We कुछ have the fire out there. ऐसा है। This अच्छा, ये भाई लकड़ियाँ रख रखी है आग जलाने के लिए इन्होंने। Yes, we use it for cooking. For cooking, yeah. Yes, this is a bedroom. This is the bedroom. Yes. And our natural mattress is cow skin. Cow skin. Yes. तो ये भाई इनके गद्दे हैं जो कि गाय की चमड़ी के बनाए जाते हैं। गाय की चमड़ी के गद्दे बना के ये लोग इसके ऊपर सोते हैं। एक मसाई घर के अंदर आप देख रहे हो पूरा हाउस टूर। ये बाहर से लग रहा था कि एक छोटी सी झोपड़ी है, पता नहीं सिर्फ किचन है, पर ये एक पूरा घर है। ये इनका बेडरूम है, यहीं पे किचन है, यहीं पे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ रख रखी है। ओके, सो दैट्स द बेडरूम। This is a bedroom. And this नो one- एयर कंडीशनर, नो फैंस, नो AC, नो फैंस, Okay. नो everything- पावर सॉकेट्स No. टू चार्ज मोबाइल फॉर no. लैपटॉप, No. नथिंग। No. Okay. And this is fireplace. दिस इज द फायर प्लेस। ये भाई इनका चूल्हा है जिसपे लोग खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं। So we show you how to make fire outside. या So that's it the women take and bring inside of the houses. ओके, Ready for cooking, ready Yeah. for warming the house at the cool time, या and also is the source of light during the night. ओके, सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द नाइट, Yes. द फायर। Yes. ओके, And we have another bedroom here. दैट्स अनदर बेडरूम। Yes. दैट्स अ फुल फ्लेज्ड हाउस। Yes. वाओ, ये देखो एक और बेडरूम। तो भाई ये इनके कपड़े हैं मेरे ख्याल से और चादर है। एक यहाँ पे इन्होंने क्लोजेट है इनका जिसमें इन्होंने जूते टांग रखे हैं। वार्डरोब में कुछ इन्होंने अपने डिजाइनर वियर कपड़े टांग रखे हैं। ये इनका बेड है। So the difference of these two rooms, या this one's for children and that one's for parents. ओह, तो ये वाला बच्चों का कमरा है इस मसाई घर में, और वो जो कमरा है इधर किचन के साथ में ये माँ बाप का कमरा है। सो वी सॉ द किचन, वी सॉ द बेडरूम्स। वेयर आर द बाथरूम्स? Bathrooms दिस इज द बाथरूम outside. और This आउटसाइड द one, विलेज? you know this one? या, This one is fenced for kept the goats. दिस इज फॉर द गोट्स, Yes, and that one Yeah. is for kept the cows. फॉर द काउस, बट आई डोंट सी एनी गोट्स और काउस हियर। वेयर आर द काउस? During the day they get out for grazing. फॉर ग्रेजिंग, या Yes, but they come during the evening time. या। Yes, at 6. Do you also shower? Like, do you take a shower as well? Showers? Yeah, No. like bathing from water. Yes, we are swimming sometimes. Okay. तो उधर ये लोग नहाते हैं। In how many days do you generally take a shower? Every day, one. Every day one shower? Yes. That's a lot. I shower once in 1 week. तो भाई ये लोग काफ़ी ऊंचा कूदते हैं, अपनी जंप के लिए जाने जाते हैं। अब मैं अपनी शॉर्ट्स पहनूंगा थोड़ा। अब मैं इनकी तरह तो मसाई तो नहीं जो भाई मोटरसाइकिल के टायर पहन के कूदता हूँ। तो मैं अपने शॉर्ट्स पहन लेता हूँ और इनके साथ एक जंपिंग कंपटीशन करेंगे। तो भाई इनके साथ ये लोग अपनी जंप के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया इनकी टेंडन इंसर्शंस ये जेनेटिकली गिफ्टेड है ऊंचा कूदने के लिए, ऊपर से इनका कल्चर का पार्ट भी है। मेरी भी जंप हमेशा से ठीक रही है, तो लेकिन मैं इनके साथ कंपटीशन करना चाहता था हमेशा से। आज मौका मिला मसाइयों के बीच में आया, तो ये भाई 7 फुट का जो है इसके साथ अपन कूदेंगे। कोशिश करेंगे कि किसकी वर्टिकल ज़्यादा है। ऑब्वियसली इनके पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई जूते नहीं है, अपने पास महंगे जूते हैं, टेक्निक भी है, पर फिर भी देखते हैं कि कितनी टक्कर होती है, कौन जीतता है। I don't know, he's really good. भाई पता नहीं कौन जीतता, आप लोग ही बताना कमेंट्स में। मैंने अपना पूरा बेस्ट किया था। तो भाई बड़ा मज़ेदार रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मसाई विलेज में मसाई लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन
Thank you so much for letting me film here, for letting me be a part of your community, and it's really fascinating for me to see how you people live in the middle of the jungle, in the middle of nowhere. And I grew up watching videos of Maasai people on television as a kid, and I can't believe I got a chance to be a part of a village itself. Thank you so much, guys. I really appreciate it. See you some other day. Thank you. Are you talking to them in Swahili or Ma? In Ma. तो मसाई लोगों की भाषा है मा लैंग्वेज, और स्वाहिली हालांकि कीनिया तंजानिया की काफ़ी पार्ट्स में बोली जाती है, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिसे स्वाहिली कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मसाई लोगों की भाषा है मा लैंग्वेज। बाय 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 मसाई। Ellen, where next? Are we going to another Maasai village? Yes, we are going to Ngaruka Maasai village is where we will have the next experience. And were you born there? I born there and I grown up there. So we're going to your native village now. We are going to my parents. To your parents. How far is it from here? It's 54 kilometers. Okay. So it will take us like 1 hour to be there. Okay, amazing. मेन रोड से अब हम मुड़ेंगे इधर की तरफ अगली मसाई विलेज जाने के लिए। अब मेरे ख्याल रास्ते भी कच्चे आने वाले आगे। टाउन से चले हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है और पता नहीं कैसे कैसे रास्ते आने लग रहे हैं। मतलब इतनी बम्पी सड़कें, रास्ते में तोड़ फोड़ आप देख सकते हो, काफ़ी बम्पी कच्चे रास्ते थे। और फिलहाल हम आगे एंगारुका टाउन के पास में, ये आप कुछ नज़ारे देख सकते हो। टाउन तो गए, गांव है बेसिकली, बहुत छोटा सा। और रास्ते में आपने देखा मसाई लोग, कोई अपनी बकरी चला रहा है, कोई गधों पे सामान लाद के लेके जाने लग रहा है, कोई कीनिया से आने लग रहा है, कोई यहाँ से कीनिया की तरफ जाने लग रहा है, क्योंकि अभी हम कीनिया से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये लोग पैदल पैदल कई दिन सफ़र तय करते हैं। सड़क पे भी कई लोग गाड़ियों को देख के ऐसे एक्साइटेड होते थे जैसे उन्होंने कभी गाड़ी ही नहीं देखी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज 2025 के दिन भी ये कम्युनिटी कितनी ज़्यादा आइसोलेटेड है और मतलब कितनी क्लोज्ड है एक तरह से। और हालांकि यूं नहीं है कि इनके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। अरूशा जाके 2 घंटे दूर इनके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पास में शहर है, सारी चीज़ें, पर फिर भी ये लोग मतलब अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं जैसे आज से कई सौ साल पहले रहते थे। ये भाई एंगारुका का कोई रेस्टोरेंट पे लेके आया भाई, इधर हम शायद कुछ खाना खा सकते हैं। खूब सारी पानी की बोतलें, एक ही इनका कलरफुल सा मोटरसाइकिल भी खड़ा है यहाँ पे। इधर भी कुछ मसाई लोग बैठे हैं, खाना खाने लग रहे हैं। और ना मतलब काफ़ी डिस्टिंक्ट है मसाई लोग, आप आसानी से पहचान सकते हो इनके वाइब्रेंट अटायर की वजह से, अलग से ये लोग दिखते हैं। और मतलब आज के दिन भी जब सारी चीज़ें इतनी मॉडर्न हो चुकी है, बहुत थोड़े ट्राइब्स, बहुत थोड़ी कम्युनिटीज़ पूरी दुनिया में ऐसी बची है जो अब भी मतलब जंगलों में रहती है और अपना लाइफस्टाइल जिन्होंने गिव अप नहीं करा। जानवरों के साथ बहुत ही हार्मनी में रहते हैं ये लोग। और साथ ही में कीनिया और तंजानिया देश के जो कंजर्वेशन एरियाज़ है, नेशनल पार्क्स है, इधर मसाई लोगों के अलावा किसी और का रहना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ये लैंड जो है ये मसाई लोगों का है। पहले ही मैंने जैसा आपको बताया कि मसाई लोग आपस में मा लैंग्वेज बोलते हैं और स्वाहिली भी बोलते हैं, क्योंकि तंजानिया और कीनिया देशों में मोस्टली ये पढ़ते हैं। और मसाई सोसाइटी ना एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मर्दों की ज़्यादा चलती है, बड़े लोगों की ज़्यादा चलती है। और मतलब पूरी सोसाइटी भी आगे फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग क्लैंस में, एज ग्रुप्स में, जेंडर रोल्स में। जिस तरह हमने पहले देखा कि आदमियों का काम है घर बनाने का, सामान लेके आना और प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, जानवरों से बचाना, जानवरों का ख्याल रखना। और इसी तरह अलग अलग एज ग्रुप्स की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई है। तो जरूरी नहीं कि सबके कपड़े लाल ही हो, पर वाइब्रेंट्स होते हैं काफ़ी। जिस तरह मोस्टली लोगों के लाल दिखे है, इन भाई के हरे कपड़े हैं, किसी के येलो है, पर ऐसे बहुत वाइब्रेंट्स अलग से पता चल जाते हैं। ज़्यादातर वैसे लाल ही दिखते हैं। काफ़ी मैंने बताया आपको इनके जो लैंड्स है वो ओवरलैप करते हैं काफ़ी नेशनल पार्क के साथ, काफ़ी कंजर्वेशन एरियाज़ के साथ। तो इसी वजह से इनकी सरकारों से बीच बीच में लड़ाइयाँ भी चलती रहती कि भाई हमारा नेचुरल हैबिटेट क्यों छीनने लग रहे हो। बाकी भाई मतलब आपने देखा कि भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन भी ये लोग लेने लग रहे हैं, मॉडर्न माहौल में धीरे धीरे आने भी लग रहे हैं। देखो इन बाइकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर है, लोग कर रहे हैं यूज़। काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं। पिछले गांव में अपन गए थे, इंग्लिश में बात कर रहा था फ्लुएंटली, जो एक इंसान जो मेन था गाँव का, जिसे इंग्लिश आती थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कटे हुए दुनिया से, पर फिर भी ये जितना कोशिश कर सकते हैं अपने कल्चर को बचाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये शादी भी हमेशा मसाई ट्राइब के अंदर करते हैं, बाहर नहीं करते, ताकि इनका कल्चर, इनके ट्रेडिशंस बचे हुए रहे। भाई पिछले रेस्टोरेंट पे तो खाना मिला नहीं हमें, उनके पास सिर्फ गोट थी, चिकन, अंडे या कुछ और ऑप्शंस नहीं थे। तो फिर हम
आगे कहीं खाना तलाश रहे हैं, भूख लग रही है बहुत। भाई गाँव के बीचों बीच यहाँ पे हम दुकानों पे रुक के पूछ रहे हैं क्या खाने का मिलेगा, तो देख रहे हैं अब क्या मिलता है। मैं बोला दूध दे दो, मेरे को तो दूध पीना है, बस दूध पिला दो। तो बोल रहे लेके तो आ रहे हैं शायद, पता नहीं अब ये कच्चा दूध ना लिया है बकरी का। मैं बोला अगर बकरी का लाओगे तो बॉइल्ड ले आना एटलीस्ट, ऐसा ना हो कच्चा दूध हो, कहीं बीमारी लग जाए कोई। वाओ मिल्क, थैंक यू सो मच। Okay, naomba bia Kilimanjaro. Hey. Beer. Are you drinking beer? No, for my friend. I don't. For Mr. Manoj? Yeah, for Mr. Manoj because a good driver he don't drink beer. Oh, good. I don't drink beer because I'm a driver. Nice. बाकी ये इनकी एक लोकल मार्केट सी है, लोग घूम रहे हैं, पता नहीं नेगोशिएशंस कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। बाइक लगा रखी है, आसपास के गाँवों से लोग इधर आते होंगे खरीदारी करने, चीज़ें बेचने, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या खरीद रहे हैं मोस्टली लोग। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं ध्यान देने की। टेलीफोन भी है एक दो के पास, तो देखो फ़ोन पे बात करने लग रहा है भाई, रिचार्ज कराने आया होगा यहाँ पे, फ़ोन पे बात कर रहा है एक जना। बाकी यहाँ पे क्या ये सारे पता नहीं बाइक लगाए खड़े हुए थे। ये क्या खरीद रहे हैं इस दुकान में, पता नहीं किराने की दुकान है शायद कोई। इधर एक और दुकान बच्ची है, वो पता नहीं कपड़ों की दुकान है क्या है, वो सारे कैसे देख रहे हैं मेरे को। मेडिक्स कोई दवाई की दुकान है शायद, JB मेडिक्स। सामने देखो गाड़ी के ऊपर कितने लोग बैठे हुए लदे हुए, देखना कितने सारे लदे पड़े हैं गाड़ी पे। भीड़ हो रखी है, निकलते हैं इस मार्केट से बाहर। तो डर के फोन देखते ही, जैसे देखा ही नहीं पहले कभी, देखना लदे पड़े गाड़ी को चारों तरफ से। और यार अभी तो बिल्कुल गाँवों में थे हम, और एकदम से देखना कैसे माहौल में आ गए। अच्छा आज इनकी मार्केट लगी हुई है। This is the market? Yes. Oh, that's why there are so many people here. Yes, today the market is, I told you. Every Thursday there is a market? Yes. every Okay. Thursday. तभी मैं सोचूं भाई इतनी भीड़ कैसे। आज इनकी मसाई की मार्केट लगी हुई है, थर्सडे को लगती है हफ्ते में एक दिन। You see my father? That's your father? Yes. Hello. Hello, nice to meet you. मैं बोला भाई को एक सेकंड रोक, मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही मैंने फोन बाहर निकाला सारे लोग व्यू देखने लग रहे मेरी तरफ, जैसे कि अभी हमारी वीडियो बनाएगा जैसे हम बताएंगे। मैं बोला भाई छोड़ चल। वो तो अच्छाई से सारे जानते हैं, हम खुद से आ जाते तो कोई नहीं बनाने देता वीडियो, दो थप्पड़ और मारते। ये रे भाई मसाई जूते टायर के बने हुए। चलो भाई नीचे उतर के मार्केट देखते हैं, उधर कुछ गधे खड़े हैं। तो चलो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं एक लोकल मसाई मार्केट। पहले तो यहाँ पे बेच रहे हैं कपड़े, पर कपड़े तो ये पहनते ही नहीं है सब, तो पता नहीं बेच क्यों रहे सारे ही तो ट्रेडिशनल अपने कपड़ों में, मसाई अटायर्स में। इधर कुछ केले, फ्रूट्स वगैरह और सब चीज़ें, इधर भी कुछ सब्जियाँ। ये कुछ स्पीकर बेच रहे हैं जो कि धूप से चार्ज होते हैं, इस तरह की चीज़ें, टॉर्च वगैरह। आज थर्सडे का दिन है तो आज इनकी वीकली मार्केट लगी हुई है। बर्तन वगैरह खाना पकाने के लिए, टोपी, पता नहीं इतनी गर्मी में भी टोपी किस लिए बेच रहे हैं, सर्दियों की। कुछ शॉर्ट्स, कपड़े वगैरह। हेलो ब्रो, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू। ठीक है, फ्रेंडली है लोग वैसे। बैग्स वगैरह, यहाँ पे संदूक और एक सामान कैरीज की ट्रॉली सी, छलनी वगैरह, जो मेरे ख्याल अभी मिट्टी छानने लग रही है। प्याज, यहाँ पे भी प्याज, गाजर, आलू। व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आलू। फॉर मी इट्स आलू, आलू। बाय। यहाँ पे मूंगफलियाँ, ओ भाई इनकी इयररिंग्स वगैरह देखना। चलो आगे और भी लोग हैं वहाँ पे, और शोर हो रहा है। एक इंसान तो बैग हाथ में लेके घूमने लग रहा है सारे। प्याज, टमाटर, आलू, मूंगफलियाँ, चावल, यही सब चीज़ें। मार दिए तेरे, देख मार्केट में चल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा हूँ मैं जैसे कोई एलियन आ गया। ये क्या है? पंखे नहीं रहे, कस्सी है, मेरे को लगा पंखे है। कस्सी है तो कई तरह की। ये आगे भाई कुछ और जूते, मसाई जूते, वही टायर के बने हुए। मतलब अपने जूते देखो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस है, और इनके देखो कुछ नहीं, मोटरसाइकिल के टायर के जूते। ये जूते मैंने पता नहीं कौन से देश से लिए थे, शायद ऑस्ट्रेलिया से लिए थे मेरे ख्याल से, कितने 13-14 हज़ार के। और ये जूते देखो, फिर भी ये मतलब टायर पहन के इतना ऊपर कूदते हैं यार, कमाल की बात है। हेलो। भाई इनको ठंड देखो कितनी लगती, इतनी भयंकर गर्मी में भी जैकेट पहन रखी है अपने मसाई टायर के ऊपर से।
और मैं यहाँ पे कच्चे बनियान में घूम रहा हूँ, फिर भी गर्मी से तंग होने लग रहा हूँ। इनको ठंड बहुत लगती है भाई। What do you call this? Machete. Machete. Yes. Okay. We have better than this in India. Yeah. We have, I told you we have so many tribes and we have everything in India. Oh, भाई पेनी तो है। It's too sharp. Too sharp, too sharp, too sharp. एंड में भाई पैसे मांगने लगे कि भी पैसे दे दो यार। इसे तो जानते हैं खैर एलन को सारे कि शहर में रहता है। भाई फाइनली हम एलन के गांव पहुंच चुके हैं, एक मसाई विलेज में, और यहाँ पे भी उतरेंगे गाड़ी से। सड़कें वगैरह कुछ नहीं है, एकदम कच्चे रास्ते हैं जंगलों के बीचों बीच। देख सकते हो आप आगे सामने कुछ मसाई हट्स। इज दिस योर होम? Yes. अमेजिंग। चलो भाई ये है अपना ठिकाना आज का, एक मसाई विलेज के अंदर। My mom is there, and I have news. या We have a new baby. न्यू बेबी इन द हाउस। Yes. She born just yesterday. पार्टी। चलो भाई बाहर उतरते हैं एलन के घर के लिए। हेलो, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। ये आगे भाई इसके घर। हेलो, हाउ आर यू? असांते। हेलो, हाउ आर यू? You are Ellen's mom? Mother? Mama? Friend? Mother? Mother? Frank mother? Frank? Frank mother? Mother of Frank. Nice to meet you. ये देखो भाई एक मसाई घर। Hello. How are you? Hello. How are you? खूब सारे मुर्गे यहाँ पे। Do you guys speak English? You speak English? That's amazing. So are you Ellen's family member? Young sisters. Oh, Ellen is your brother. Amazing. And all these are your chickens? ये रे भाई खूब सारे मुर्गे। वो देखो उधर कुछ बच्चे आए थे, मुझे देख के एक्साइटेड हो गए थे, और जैसे ही मैं उनके पास जाने लग रहा हूँ वो डर रहे। बच्चे डर गए, देखना मेरे को देख के कैसे भाग पड़े। जैसे मैं बच्चों के पास भागा, बच्चे सोच रहे पता नहीं कौन आ गया एलियन। ओए स्टॉप। हेलो, डरो मत। डर रहे थे बच्चे मेरे से। अब मैं जब पास में आया तो धीरे धीरे इनका डर खुल रहा है। हेलो, हेलो, व्हाई वर यू स्कैर्ड? वो देखो एक और आ गया। हेलो, हेलो, हेलो। Your name? English, Swahili, Ma, Masa. What? Gundi. You? What's your name? Gino. You? Shiji. You? Ima. Oh, nice. इनके लिए शायद मैं बहुत नया चेहरा हूँ। तो देखो कैसे मुझे देखने लग रहे हैं बच्चे। शायद इन्होंने ऐसा इंसान पहले कभी देखा नहीं। बेचारे ये मसाई लोग काफ़ी ही आइसोलेटेड है, और अभी हम मेन शहर से कई घंटों दूर है, बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच। और देखो बच्चे मेरे को कैसे देख रहे हैं, मानो कोई एलियन आ गया हो इनके सामने। भाई यहाँ पे इनकी कुछ बकरियाँ है, और ये तो गंदे काम कर रहे हैं। जैसे ही ये गंदे काम कर रहे थे, इसके फादर ने अपने बच्चे को बोला कि इनको जा संभाल के आ। तो बच्चा आया और इसकी टांग पकड़ी, और अब इसकी पिटाई होएगी जानवर की, क्योंकि ये गंदे काम कर रहा था। ये बच्चे देखो कैसे कितनी इनोसेंस के साथ मेरे को देख रहे, तब से मेरे आसे पासे घूमने जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे बैठ के शांति में, ये जो बकरे हैं इनके गले में घंटे डले हुए, उन घंटों की आवाज़ आपको सुन रही होगी। ये घंटी ऐसे बज रही है टन टन टन, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली है बिल्कुल, काफ़ी सारे पेड़ है तरह तरह के, एकदम नेचर के बीचों बीच इन इनोसेंट बच्चों के साथ बैठा हूँ, जो मुझे तब से घूरे ही जा रहे हैं। मतलब मानो पता नहीं मैं कौन से प्लैनेट से आया हूँ, पता नहीं, जैसे कि कहाँ से आया मैं पता नहीं। बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है कि क्या होने लग रहा है, कौन आ गया, किधर से आया ये। अब दिक्कत ये है कि हमारे बीच में कोई भी लैंग्वेज नहीं है कॉमन जो बोल सके, आपस में बात कर सके। खैर बच्चों के मन में कितने ही सवाल आते हैं, पर फिर भी एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं भाई क्या होने लग रहा है इनके साथ ये। लेट्स गो। ओके लेट्स गो। देखो कितनी इनोसेंस के साथ मेरे साथ चलने लग गया, पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। भाई इन बच्चों को क्या दिया जाए, इनके लिए कुछ लेके आते हैं। भाई कई देर बच्चों के साथ बैठा, टाइम स्पेंड करा, और अब वक्त हो गया है इनका बकरियों को ले जाने का।
तो बकरी बुलाने लग रहे हैं सब सारी। देखो सभी बकरियों, ये बच्चे भाई आज मेरे से छिकेंगे नहीं है मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो छोटे छोटे बच्चे, इतना सा बच्चा यार, वो देखना कैसे बकरियों को कंट्रोल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, देखना कैसे लेके जाने लग रहा है। कुछ और मसाई किड्स आ गए वहाँ पे। बकरियों के झुंड में से एक बकरी को उठा के ले आया गया है। ये बकरी शायद इनकी आज की दावत होएगी। Is this food? Today you eat it? Food? This food? Oh, okay. तो भाई ठीक ही लग रहा था मेरे को बेचारी बकरी के मुंह पे। देखो इसको शायद फील हो गया कि भी कुछ गड़बड़ होगी। लो भाई मैं बन चुका एक मसाई वॉरियर, मसाई मैन। हाउ डू आई लुक? Masai, yeah, I look Masai, right? पूरे मसाई बन गए अपन भी। What are we going to do now? Now we are going to start the program of killing a goat in a Maasai way. Okay. Yes, in a Maasai way, we don't cut the as normal. We strangle the mouth. Okay. Until the goat lost its life. Okay. तो भाई अब ये शाम के खाने के लिए गोट को मारने वाले हैं, जिसमें गर्दन नहीं काटते, ये स्ट्रैंगुलेट करते हैं, मतलब दम घोट के मारते हैं। और अभी वो जो एक बकरी लेके आए थे उसे मार के शाम के खाने के लिए खाएंगे। तो निकल पड़े भाई हम। पहले भाई एक बकरी ले गया था पर एक और लेके आनी है, पता नहीं क्या कारण है, तो इसलिए हम निकल पड़े दोबारा शिकार पकड़ने के लिए रात के खाने के लिए। हालांकि मैं तो नहीं खाने वाला। चलो भाई बकरे को ही मारने वाले हैं। देखो भाई आप में से काफ़ी लोगों को शायद ये चीज़ अच्छी ना लगे कि भी ये क्रूएलिटी है, जानवर को मारा जा रहा है ऐसे वैसे, पर भाई ये लोग जंगल में रहते हैं, इनका काम ही है, फूड चेन ऐसे ही चलती है। इनके लिए कोई पपीते नहीं आने लग रहे यहाँ पे कट के, इनके लिए कोई यहाँ पे रोटी सब्जी बिरयानी नहीं बनने लगती, इनके लिए यही खाना है। और एक मसाई वॉरियर बनने के लिए, मर्द बनने के लिए ऐसे जानवरों की तो बलि इन्हें देनी पड़ती है। ये लोग ऐसे शेरों को भी मारते हैं, पर बकरा तो कोई चीज़ ही नहीं है मसाई लोगों के लिए। इसका दम घोट दिया गया, आगे का पार्ट नहीं दिखाऊंगा। तो भाई ये बकरा दम तोड़ चुका है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे यहाँ पे रख दिया गया है, जहाँ पे इसकी खाल उतारी जाएगी और इसे काटा जाएगा पकड़ने से पहले। भाई वहाँ तो बकरे का काम हो गया, यहाँ पे साथ में आग की तैयारी करी जा रही है उसको पकाने के लिए। बाकी अपने हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ करी नहीं जाती, तो ऑब्वियसली मैंने भी कभी देखा नहीं था ये सब अपनी आंखों से होते हुए। हालांकि नॉन वेज में खा लेता हूँ एक दो जानवर, पर वही है यार, थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना, पहली बार देखा था मैंने तो। पर भाई मैं ऐसा ही मानता हूँ कि कुदरत में रहने के लिए ये सारी चीज़ें देखनी और झेलनी भी ज़रूरी है। तो अब हम जाने लग रहे हैं इन जंगलों के थ्रू इनकी स्टेप सिस्टर के घर। ये देखो भाई काटो भरा रास्ता है, फ़ोन में बैटरी भी कम है, जंगलों के बीचों बीच वो वाला गाँव है इनकी स्टेप सिस्टर का। भाई 10 मिनट तो हो गया हमें चले इन जंगलों में, शायद नज़दीक आ गए हम। इधर रास्ते में ही कहीं किसी घर में ओ गड़ गया, काटा गड़ गया जूते में, नो प्रॉब्लम जूते में से ही पार गया। भाई मेरे से काटा निकल नहीं रहा था, जूते में अंदर घुस गया था, ज़्यादा उंगली से निकला नहीं। लड़की ने लिया जूता पकड़ा, मुंह से काटा निकाला जूते के नीचे से और जूता पकड़ा दिया वापस। इधर आगे भैया मैं एक और गांव में पास में, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा, लेकिन वेयर इज एवरीवन। ये देखो भाई इस गांव में खूब सारे कुत्ते, ये देख रहे हैं भाई ये कैसा आदमी आ गया, इससे तो खुशबू ही अलग है, और खूब सारे बच्चे। भाई जंगल में चलते हुए आधा घंटा हो गया, उधर गांव में तो छोटे बच्चे ही थे बस, तो कोई और गांव में जा रहे हैं लोगों को ढूंढने के लिए। Look at, remember that house? So how many wives he has? This have got one wife. One wife, Because of one house. one house. And Nice. This is her husband house. Husband house? Yes. Always husband sleep alone. Okay, if he has one wife, then also. Always, if he have 1, 2, 3, 4, whatever, but always men sleep alone. Okay. Yes. If he have more than 2 wives, the other wives can make more houses or more houses around. Okay. But always men sleep alone. How many wife a man can have? He can get as much he can. In our culture, if sometimes you come late to a home and you find a stick here or a spear,
means someone is sleeping in your wife's house. Means? Someone sleeping at your house with your wife. How is it possible? Like another man? Yes. Oh no. Yes. So what do? You kill that man? No, you just go away. For us, it's okay. If someone sleep with your wife, but make sure that he's from the same age. From same age? Like Yes. you, like Yes, if like we are really- 40, Yeah, not only 40, but when I talk about age, we live in stages. Masa, we live in stages. We have like elders. Every 7 years, we have new Generation. New generation. So if we come from the same generation, we can share even our wife. what is the condition? No matter. No matter. From he is from anywhere. And another village or no matter. No matter you know him or not. Yes. मेरे तो पल्ले अभी तक नहीं पड़ रही बात. मतलब he is saying that if you find a stick or a spear, Speak here uh-huh, means someone is representing you inside. your wife, Or even they can make a baby. There's no problem. no problem. No problem. In India, I will kill you. I will shoot you at that site only. क्योंकि आज मार्केट का दिन है, बहुत से लोग मार्केट में गए हुए हैं, पर ये एक परिवार है। हेलो, प्यारे प्यारे बच्चे देखो आते ही वेलकम करने आ गए। हेलो 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 हेलो, नाइस टू मीट यू। ये देखो लड़कियां कुछ ऐसे ग्रीट करती है, मतलब बच्चे बड़ों को यहाँ पे, और अपने भी जैसे सिर पुचकारते हैं, ये भी ऐसे सिर पे हाथ रखते हैं लोग। यहाँ पे बकरी का दूध निकाला जा रहा है। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? ये देखो भाई, नो बकरी भागेगी भाई मेरे हाथ में। ट्राई इंडियन पनीर पकोड़ा। मसाई लोग ट्राई कर रहे हैं भाई इंडियन पकोड़े पनीर के। इट्स गुड, पसंद आया मसाई लोगों को। व्हाट इज ही सेइंग इन मसाई लैंग्वेज? He said that it's really tasty, and he asked if we are going to open a restaurant here, an Indian restaurant here. इंडियन रेस्टोरेंट इन मसाई विलेज। Yes, just have to have those kind of juice. नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग मोर इंडियन फूड फॉर हिम। Redo? Next time. Now, gumo. Lots of food for you. Yes. Thank you. Thank you. What we were eating? Paneer pakode. He said, amazing. Best. Yeah, he is looking more. Okay, next time I will get him 10 kilos of paneer pakode. You know why he's looking more? See. चकना था ये तो आपका चकना था। पौवा रख रखा है यहाँ पे, दारू छुपा रखी है, तो पनीर पकोड़े पसंद आएंगे ही। शिकारियों से शिकार छुपेगा क्या? That's why you like पनीर पकोड़े। मसाई लोगों की दारू छुपा रखी थी यहाँ पे, इन्होंने रात को दारू पियेंगे, इसलिए इन्हें पनीर पकोड़े सबसे अच्छे लगे। अब समझ में आया। अच्छा, और भी दारू छुपा रखी है? ओ, कुर्सी में साइड में दारू छुपा रखी है और इस पे बैठे रहते हैं। Now I know why you like पनीर पकोड़े। ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर सा बना रखे है, इसके अंदर जो बकरे के छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को रखते हैं यहाँ पे, शायद इसीलिए ताकि जंगली जानवर उनका शिकार ना कर सके। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पूछ भी लेते हैं। Why do they keep the baby goats here? To protect them from predators? Also, to don't allow them to suck all the milk all the night. ओके, ताकि छोटे बच्चों ने पता नहीं होता ना कितना दूध पीना है, तो उन्हें इसमें सुला देते हैं रात को। बाय 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 बाय। ये देखो खुशी मुंह पे इंडियन खाना खा के। देखना बिल्ली का कितना छोटा बच्चा, और कुत्ता भी यहीं पे है। कुत्ता कुछ नहीं कर रहा है इस बिल्ली के बच्चे को। हार्मनी में रहते हैं भाई यहाँ पे, इंसान भी, जानवर भी, कुत्ते, बिल्ली, बकरी और मसाई लोग, और ऑब्वियसली जंगल है तो बाकी प्रेडेटर्स भी। वैसे यार कितने यूनिक नज़ारे हैं ना, मतलब कैसे सारे जानवर, इंसान, कुछ फर्क ही नहीं है। कहाँ जंगल है, कहाँ इंसान रह रहे हैं, कहाँ कुत्ते रह रहे हैं, कहाँ बकरी, कहाँ प्रेडेटर्स। और ये बच्चे देखो, जो केचप मिली थी ना हमें पकौड़ों के साथ, उस पकौड़ों के साथ वाली केचप भी ऐसे पीने लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा सूप है। ये देखो क्या मौज हो रखी है इनकी। वैसे है तो गंदी चीज़ ही, चलो अब क्या कर सकते हैं। चलो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, गुड बाय गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। लो भाई, इस मसाई विलेज से निकलते हैं अब अपन बाहर। तो भाई उस परिवार को अलविदा कह के और उन लोगों के साथ खाना खा के उस गांव से वापस आ गए हम इसी गांव जिधर हम रात बिताने वाले, मतलब हमारे दोस्त एलन के गांव में। घर में घुस गए हैं, इधर किचन है, किचन में खूब धुआं हो रखा है, ये पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे।
इज इट कॉफी कॉफी टी ओ टी यहाँ पे चाय बनने लग रही है। बाहर खाना तैयार होने लग रहा है जिसमें ऑब्वियसली बकरा बनाने लग रहे हैं, बकरे का स्ट्यू या जो भी चीज़ है। और कीनिया की बॉर्डर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये जो मसाई लोग हैं स्कैटर्ड है कीनिया में और तंजानिया में। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम सेरेंगेटी नेशनल पार्क गए थे जो तंजानिया में पड़ता है, और इसी तरह मसाई मारा नेशनल पार्क भी है जो कि काफ़ी मशहूर है और वो पड़ता है कीनिया में। किचन में आंखें जलने लग रही है। बाहर निकलते हैं एक बार। बाकी मसाई मारा जो नाम है ना वो एक्चुअली मसाई लोगों के ऑनर में ही रखा गया है उस नेशनल पार्क का नाम। मसाई का मतलब तो आप लोग जानती हो, ये मसाई लोग, और मारा का मतलब होता है स्पॉटेड यानी कि डॉट। अगर आप मसाई मारा के जंगलों को ऊपर से देखोगे ना तो जो उसमें पेड़ है वो पेड़ ऐसे लगता है मानो कि भी डॉट्स हो। तो उस जंगल के जो पेड़ है वो डॉट्स को सिग्निफाई करते हैं और मसाई वहाँ के लोग यानी कि मसाई मारा नेशनल पार्क। बच्चों ने अभी तक ये प्लास्टिक के डब्बे नहीं छोड़े, इनके साथ खेलने लग रहे हैं तब से। चलो खाने की तैयारी करते हैं। ये खिड़की सी है इस घर की, देखो यहाँ पे चलने लग रही है खाने की तैयारी। वहाँ पे आग जला रखी है जिसके ऊपर ये बकरा बनाया गया है। और अच्छा उधर तो अभी भी काटा पीटी चल रही है, मेरे ख्याल से पूरा भी तैयार नहीं हुआ है। एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है तो मनोज भैया अपनी वीडियो देखने लग रहे हैं और सारे इकट्ठे हो गए। हम सारे लोग बैठ के, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा ना कोई एंटरटेनमेंट है, मनोज भैया की वीडियो देखने लग रहे हैं सारे। कम से कम पीछे तो लोग दिख ही नहीं रहे, 15 लोग बैठे हैं। वो मैं तो नॉर्मली वीडियो चेक कर रहा हूँ, अपनी कोई कमी तो नहीं है, मुझे पता ही नहीं मैं खोया वो इसमें। मैंने फास्ट करके देख रहा था। तो तूने देखा सच में पीछे लोग हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं पीछे चारों तरफ। तो ये सभी लोग पीने लग रहे हैं अब सूप। और सूप कैसे बनाए, ये जो इन्होंने बकरा उबाला था, बकरे का जो मांस उबाला था पानी में, वो जो पानी है मांस हटाने के बाद वो है इन सभी का सूप। तो सभी की अभी सूप की दावत चलने लग रही है, बच्चों की और बड़ों की। तो भाई एलन सभी के लिए, मसाई लोगों के लिए जिन भी ले आया रात की मौज करने के लिए। मौज कर दी भाई। मनोज भैया की बियर और इनकी जिन, और ये आ गया अपना दोबारा से दूध। ये देखो भाई मसाई लोगों की तो मौज होगी। 2 बोतल जिन है अभी इनके पास बढ़िया पियेंगे अभी। ये क्या कर रहा है? अच्छा मेरे को लगा कहीं ऐसे ही पी रहा है नीट। चेक कर रहे हैं कि भी दारू असली तो लेके आए हमारे लिए। 1 more bottle. This for warriors, yes. These are the warriors. Those are warriors and those are elders. Hmm. They never eat together. Okay. Yes, because this is alcohol. And when you drink alcohol, you start to joke with, and they don't need to joke with elders. Yeah. They have to maintain respect. Okay. Yes. तो भाई ये जो वॉरियर्स है, मसाई वॉरियर्स, ये दारू अलग से पियेंगे। ये बड़े लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ दारू नहीं पी सकते क्योंकि दारू पी के सबके जोश चढ़ जाता है और पता नहीं क्या बकवास करेंगे। तो ये अपने जो हंसी मजाक है अपने आपस में करे, और जो एल्डर लोग हैं वो अपनी अलग दारू पियेंगे। उनको अलग बोतल उधर दे दी गई है ताकि ये अपना एंजॉय अलग से करे। और इधर देखो ये हो गया गोश्त तैयार, पक के उस बकरे का ये गोश्त अब तैयार हो चुका है खाने के लिए। और ये जो मसाई ट्राइब के एल्डर्स है इनको खाना भी अलग से सर्व किया जाता है। पहले एल्डर्स के लिए मांस आए, ये देखो बकरे का गोश्त इन एल्डर्स के लिए। अब बड़े लोगों को नो यू ट्राई इट, थैंक यू यू ट्राई इट, इज इट गुड? तो भाई इन्हें गोश्त पसंद आया और जो वॉरियर्स है उनको अलग से गोश्त दिया जाएगा, ये इधर से खाएंगे। ये देखो जमीन खोद के इसमें लकड़ी डाल के ऊपर से गोश्त टांगा जाता है। ये हमारे लिए रख रहे हैं शायद। ये रहे इधर वॉरियर्स, ये देखो ये इसी में लगे हुए सारे। तो ये है कुछ मसाई वॉरियर्स जो अभी फिलहाल रात को अपना खाना खा रहे हैं। This is human meat. Is goat meat better or Indian food? This is human. Human meat? Yeah. Okay. Then let me cook you tonight. You would have a lot of meat. You are going to cook my nose. तो भाई अब मसाई वॉरियर्स ने पी लिया दारू और अब इनकी कहानियां चलने लग रही है। पिए बाद ये कहानियां सुनाते हैं, बातें करते हैं, सबकी बातें चलने लग रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं के बीचों बीच में बैठा हूँ। आसमान में ऊपर तारे वगैरह देख रहे हैं, चांद देख रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक तरह से इन्हीं का पार्ट बनाऊँ। सबने पी रखी है, सबने बकरी खा ली। खैर बकरी के लिए मैंने कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास दूध है और कुछ अंडे जो बोलने लग रहे हैं वो अंडे मैं खाऊंगा। और ये सब लोग खा तो चुके हैं, पीने अभी लग रहे हैं, साथ साथ अपनी कहानियां सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इन्हीं के बीच में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस मसाई विलेज से जिधर मैं रुका हुआ हूँ, तंजानिया देश। आप लोग जानते हो कि मैं तंजानिया देश में हूँ। 2 हफ्ते ज्यादा मुझे यहाँ पे हो चुके हैं। सुबह का टाइम है और अभी हम तैयारी करने लग रहे हैं ब्रेकफास्ट की। ये रहा हमारा दोस्त एलन और ये साथ में रोटी सी है। What is this? Tomatoes and onions? Onions. Okay. Yes, bro. Did they all sleep well? Did they enjoy last night? Yes. रात को ये सारे पीने लग रहे थे मसाई वॉरियर्स और बड़े लोग। After meat and gin,
जिन Yeah, they are happy. वहाँ पे परिवार के कुछ और बच्चे बैठे हैं। ये चाय वाय ले आए थर्मस में, साथ में कुछ कप्स सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। जूतों में कांटे घुसे जा रहे हैं। कुछ अंडे भी आ चुके हैं खाने के लिए। वैसे रात सही बिताई, मजा है यहाँ पे सोने में इस मसाई विलेज में। रात को आसपास के गांवों के मसाई वॉरियर्स आ रखे थे, सारे दारू पी रहे थे, पर मजा आया सबके साथ। बात तो कुछ समझ में आ नहीं रही थी इनकी, पर मैं बैठा रहा और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक बैठे रहिए और उसके बाद चुपचाप अपनी कहानियां सुना के बातें करके 2 बोतल पी इन्होंने जिन की, जाके चुपचाप सो गए बिना कुछ रोड़ा करे, बिना फालतू की बकवास करे। और फिर मैं भी अपने कमरे में चला गया और जाके सो गया। भाई अभी निकलने की तैयारी हो रही है, कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, लेकिन चाय पी लेते हैं। इन लोगों को अपनी इंडियन चाय ट्राई कराते हैं। दूध अपने पास, चाय पत्ती है, चाय का मसाला भी है। इन सभी मसाई लोगों को अभी चाय पिलाते हैं। एलन, आई वांट टू मेक इंडियन चाय फॉर एवरीवन। आई वांट टू मेक इंडियन चाय फॉर एवरीवन। Yes. So, Where is the kitchen? hot water? Yeah. Some water and sugar. Maybe your sister or mom can help me. Yes. Let's make Indian chai. अभी इस चाय को अपन जो चाय बनने लग रही है मिला लेते हैं। इसमें दूध गया, चीनी गई, चाय पत्ती गई, चाय का मसाला गया। धीरे धीरे उबल के तैयार हो जाएगी और 12-13 लोग इसमें से आराम से चाय पी सकते हैं। This is Indian chai for you. Really? Yeah. Really? Yeah. So nice. And this is Indian snack, Indian Bikaneri bhujia. We call it Bikaneri bhujia in India. Try it. We drink chai and eat this like. How is it? Good? You like it? And try the chai. So nice chai. Yeah? Oh yeah. Eat it. This is yours. Hey bro. You like the chai? Yeah, is this mine? This is yours. Thank you. Alan, try the chai. Yeah. Is it good? Amazing. You Very like? nice smelling. Yeah, very nice smell. Like pilau. We call pilau. Pilau, okay. Pilau is rice and. Yeah, we call it pulao. ठीक बनी, मैंने तो चखी नहीं, सीधा पिला दी। Very good. मैं तो कह रहा हूँ मैं चख के असली टेस्ट बताऊंगा चाय का है कैसा। इनको तो गुड लगेगी, ये तो पहली बार पी रहे हैं। बढ़िया। सही में बढ़िया बनी है, चखी नहीं और तू कैसे बनाई है? मैं सच का रिव्यू देना चाहता था, मैंने कहा इनको तो टेस्ट ही नहीं पता था, मुझे तो इंडियन चाय का टेस्ट पता है, लेकिन लड़के बढ़िया बताए सच में। सही है, चलो बढ़िया, बच गए। सारे मसाले डाल दिए जो वो उन्हें इंडियन रेस्टोरेंट ने दिए थे साथ में, वो यूं का यूं सब डाल दिया, मैंने सब खाली कर दिया। मजा आ गया। ये भाई सही रिएक्शन है इनका जो है, बहुत स्वाद बनाई है। और मेरे ख्याल से इसी के साथ अपन इस वीडियो को भी करते हैं खत्म। अपना एक्सपीरियंस आपने देखा मसाई विलेज का, अपन मसाई लोगों के साथ रहे, मसाई लोगों के मार्केट्स देखी, इनके घर देखे, इनके गांव देखे, इनके जानवर देखे, इनका लाइफस्टाइल देखा। अपन ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी इस वीडियो के माध्यम से और काफी अच्छा हमारा सफर रहा। अगली वीडियो में हम यहाँ से सफर तय करेंगे युगांडा देश का, और यहाँ पे रहे तंजानिया में मैं लगभग 15-16 दिन रहा। काफी मजा आया, काफी नए लोगों से मिला, नए कल्चर्स के बारे में जानने को मिला। ज़ांज़ीबार गया मैं, दार es Salaam गया, अरुषा गया, सेरेंगेटी गया, ये जो टाउन है, गाँव है, मेरे को नाम भी नहीं याद सारी जगह की, पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी के साथ अपन वीडियो खत्म करते हैं तंजानिया की मसाई एक्सपीरियंस की। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।